नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए कि कौन सी ऐसी सुपर पावर है जो नेचर ने तो हमें दी है पर हम उसको भूलते जा रहे हैं। एनी गेस? मैं बताता हूँ, साइलेंस। तो साइलेंस एक ऐसा पावरफुल टूल है, एक ऐसी सुपर पावर है जो हमें नेचर ने दी है पर हम उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, बट साइलेंस एक पावर है, एक टूल है टू अटेन क्लैरिटी, पीस एंड विजडम। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उन 5 सिचुएशंस के बारे में जहाँ पे अगर हम साइलेंस रखें तो हमारी लाइफ में बहुत फंडामेंटल चेंजेस आ सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सारी सिचुएशंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं और पता नहीं हमारे कौन सी काम आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन जहाँ पे हमें हमेशा चुप रहना चाहिए या साइलेंस मेंटेन करना चाहिए वो है ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स। आई एम श्योर कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जरूर याद होगी जहाँ पे उन्हें आज रिग्रेट फील होता है या ऐसा फील होता है कि यार उस टाइम पे शायद मैं चुप रह जाता तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो सकती थी। हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी स्पाउस के साथ, ऑफिस में कुलीग के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं कि उनसे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। जो हमारी सोसाइटी में आजकल डिवोर्सेस इतने बढ़ रहे हैं, रोड रेज इतने बढ़ रहे हैं, इवन की फैमिली बॉन्ड बहुत वीक हो रहा है, इसके लिए ये साइलेंस बहुत हद तक जिम्मेदार है क्योंकि हम लोग साइलेंस को भूलते जा रहे हैं। हमें जवाब देना बहुत पसंद है, हम हमेशा जवाब देने की ही कोशिश करते रहते हैं। तो आप ध्यान से सोचिए कि रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप याद रखिए कि आपके पास एक सुपर पावर है जिसका नाम है साइलेंस और उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए वो है जब कोई एल्डर बात कर रहा हो या जब कोई एक्सपर्ट बात कर रहा हो या जब कोई सीनियर बात कर रहा हो। हमारे मन में हमेशा जवाब देने की तलब रहती है, हमें ऐसा लगता है कि यार हम हमेशा जवाब दे दें। पर जब कोई सीनियर बात कर रहा है, कोई एल्डर बात कर रहा है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि उसके पास शायद वो विजडम है जो शायद आपके पास अभी नहीं है। तो वहाँ पे किसी को सुनने में कोई नुकसान नहीं है, वहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मान लीजिए जो सामने वाला आपको बात बता रहा है वो आपको पता भी है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। इतना टाइम हम उन चीजों के निकाल सकते हैं। यू नेवर नो कौन सी बात से आपको एक इंसाइट मिल जाए, एक एक्सपीरियंस मिल जाए जो आपके लाइफ में बहुत काम आए। तो आप ये बात याद रखिए, जब भी कोई एल्डर, सीनियर या कोई भी कोच आपसे बात कर रहा है तो आप उस टाइम साइलेंस मेंटेन रखें और ध्यान से सुने। जो ये एक्टिव लिसनिंग स्किल है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जो हमने चैनल पे पोस्ट किया है। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें काफी टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो हमें आपसे बस एक लाइक चाहिए, थोड़े से कमेंट चाहिए और सब्सक्रिप्शन तो जरूर चाहिए जिससे कि हम मोटिवेटेड रहे इस तरह के कंटेंट लाने के लिए। और उससे बड़ा कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बना पाए जो इस तरह के डिस्कशन को पसंद करती हैं और इससे उनकी लाइफ में कुछ रेडिकल और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थर्ड सिचुएशन, इन नेचर। जब भी आप नेचर में जाएं तो आप वहाँ पे साइलेंस मेंटेन कीजिए। आपको फील होगा कि जब हम नेचर में जाते हैं और वहाँ पे चुपचाप वुड्स में वॉक करते हैं या किसी जंगल में जाते हैं या माउंटेन्स पे जाते हैं या इवन किसी बीच पर होते हैं तो आप ये फील करेंगे कि आपका नेचर के साथ कनेक्शन हो रहा है। आपकी फीलिंग्स एक डिफरेंट लेवल पर होती हैं उस समय पे। तो जब भी आप नेचर में रहें तो आप वहाँ पे साइलेंस बिल्कुल मेंटेन कीजिए एंड यू विल फील, मे बी एट टाइम्स यू कुड ऑल्सो फील सम काइंड ऑफ डिवाइन फीलिंग। तो नेचर में चुप रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो लास्ट ईयर मेरे को हुआ। मैं लास्ट ईयर शिमला के आगे एक प्लेस है मशोबरा, मैं वहाँ गया था एंड दैट वाज अ वेरी क्वाइट रिजॉर्ट और बहुत पीसफुल जगह थी। तो मैं जब बालकनी में बैठ के सामने हिल्स को देखता था, माउंटेन्स को देखता था और इतनी शांति थी, आई कुड नॉट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग अबाउट दैट प्लेस के वहाँ पे मैं कैसा फील करता था। दैट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सेम फीलिंग मेरे को मेघालय में भी हुई जब मैं चेरापूंजी में अपने रिजॉर्ट में था। तो नेचर में अगर हम शांति मेंटेन करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें कहीं और हो ही नहीं सकते। आई एनकरेज कि आप पहले तो नेचर में जाएं और जब जाएं तो वहाँ पे
पीस मेंटेन करें। फोर्थ सिचुएशन जहाँ पे हमें हमेशा साइलेंस मेंटेन करना चाहिए वो है ड्यूरिंग प्रेयर। ये तो हम सब मानेंगे कि जब हम भगवान को याद करते हैं, चाहे हम अपने घर में हो या मंदिर में हो या किसी भी वर्शिप प्लेस पर हो, हमें वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। पर ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं पर्सनली नॉर्मली हर ट्यूसडे को टेंपल विजिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कोई इंसान लाइन में आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान मंदिर में अपना मोबाइल पर वीडियो देख रहा है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट उस जगह के लिए निकाले हैं या प्रेयर के लिए निकाले हैं, तो आपको वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए डिवाइन कनेक्शन की, कि शायद भगवान वहाँ पे जाके कुछ बात सुन ले। तो आई एनकरेज कि जब भी हम ऐसी किसी जगह पर हों तो हम साइलेंस मेंटेन करें। इससे उस जगह का डेकोरम भी मेंटेन होता है और शायद हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक नेचर के साथ कनेक्ट करने की। फिफ्थ सिचुएशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन यू डोंट नो द फुल स्टोरी। जब आपको किसी के बारे में पूरी कहानी ना पता हो, किसी की स्टोरी पूरी ना पता हो, तो हमें वहाँ पे साइलेंस ही रहना चाहिए। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि लोगों को किसी की सिचुएशन का पूरी तरह नहीं पता होता है। ऐसा मैंने ऑफिशियल अपने सिस्टम में भी देखा है, मैंने अपने घर में भी देखा है, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी देखा है कि आपको शायद किसी की पूरी कहानी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या चल रहा है, बट लोग एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए बेचैन रहते हैं कि यार मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ सजेशन देना है। तो दिस इज रॉन्ग। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस बात से कभी आपका कोई रिलेशन भी खराब हो सकता है या दूसरे इंसान को भी परेशानी हो सकती है, उसको एक इमोशनल सेटबैक भी लग सकता है। तो जहाँ पर हमें पूरी स्टोरी नहीं पता, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम पूरी स्टोरी सुने, पूरी बात को समझे, सारे पहलुओं को देखें। उसके बाद अगर हमसे कोई एडवाइस मांगना चाहता है या हमसे कोई सजेशन मांगना चाहता है, तो हम अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से उस बात को कन्वे करें, ना कि बस फॉर द सेक ऑफ सेइंग हम कुछ भी बोलते रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू डोंट नो द फुल स्टोरी, प्लीज डोंट स्पीक, मेंटेन साइलेंस। एंड आई एम श्योर कि इस चीज़ से हमें अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलेगी। एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, आप ये बात याद रखिएगा कि हमें उस चीज की सजा कभी भी नहीं मिल सकती जो बात हमने नहीं बोली। सजा हमेशा बोलने की ही मिलती है। साइलेंस हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है और इसलिए इस सुपर पावर को समझना और उसको यूटिलाइज करना हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने इस वीडियो में साइलेंस की पावर के बारे में बात करी है एंड आई एम श्योर कि इस कंटेंट से आपको कुछ नई बातें जरूर समझने को मिली होंगी। साइलेंस किसी इंसान की पर्सनैलिटी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको वो किसी प्लेन से एक दूसरे प्लेन पर ले जा सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी पावर को समझें और इसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा तो उससे हमें यह तो समझ में आता है कि आप भी ग्रोथ माइंडसेट पजेस करते हैं और लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और आई एनकरेज कि आप हमारे चैनल के और वीडियोस भी देखें। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले और हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।